औद्योगिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय श्रम कल्याण क्या है और भारतवर्ष में इसकी क्या आवश्यकता है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। यह एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। कहा जाता है, जब तक श्रमिकों का कल्याण नहीं होगा तब तक किसी उद्योग या प्रतिष्ठान का विकास नहीं हो सकता है। सन 1981 ईस्वी में भारतवर्ष की श्रमिकों की संख्या 24.71 करोड़ थी, जो संख्या में अधिक थी। और देखा जाए तो आज भी भारतीय श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। उन्हें कम वेतन मिलता है, जिसके कारण उनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। और जब तक उनके कल्याण के लिए योजना नहीं बनाई जाएगी तब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, जिससे उन्हें कार्य करने में मन नहीं लगेगा और उत्पादन पर बुरा असर होगा। जैसा कि कहा जाता है, श्रम कल्याण के लिए 35वें विश्व श्रम कल्याण के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उनके कल्याण के लिए योजना बनाई जाए, जिसमें दो महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हुई। पहला, उनके अंतर्मुखी कल्याण के लिए यह निर्णय लिया गया कि जिस स्थान पर प्रतिष्ठान हो या उद्योग हो, उनके आराम की व्यवस्था की जाए, मनोरंजन की व्यवस्था की जाए और जलपान गृह का निर्माण कराया जाए। इसके अतिरिक्त उन्हें आने जाने का साधन सही हो। दूसरी महत्वपूर्ण योजना के बारे में बतलाया गया कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, आवास की व्यवस्था की जाए और जब रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन की व्यवस्था हो और समय समय पर उन्हें बोनस देने की बात कही गई। बीमा योजना से उन्हें जोड़ने की बात कही गई। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय श्रमिकों के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हुई और जिससे उनके कल्याण हो सके। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि भारतीय श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं है। आज भी आवास की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिसके कारण भारतीय श्रमिक अधिक अनुपस्थित होते हैं, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और जब उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है तो मालिकों को भी अधिक मुनाफा नहीं होता है, जिसके कारण श्रमिक और मालिकों को आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जब दोनों को आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके कल्याण के लिए योजना का पालन किया जाए। सरकार और प्रतिष्ठान के मालिकों के बीच ऐसा बातचीत हो जिसके द्वारा श्रमिकों की हित के लिए कार्य किया जा सके, जिससे
उनका कल्याण होगा और उत्पादन अधिक होगी, तभी भारतवर्ष की स्थिति अच्छी हो सकती है। यही बतलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे प्रतिष्ठान में, समाज में, उद्योग में और देश में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और सरकार एक सही कदम ले। बहुत बहुत धन्यवाद।